अपोस्टल जी, इस बहन का नाम गुरिंदर कौर है और साथ में इनके हस्बैंड है और ये इटली से अपनी गवाही देने के लिए आए हैं आज। इनकी गवाही अपोस्टल जी के जुलाई 2013 में जब इनकी शादी हुई तो 2015 में ये बहन जब अपने हस्बैंड के पास वापस इटली में चले गए तो 2015 में जब फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुए, उसके बाद कुछ समय के बाद जब सेकेंड टाइम इन्होंने बेबी के लिए ट्राई, जब वहाँ टेस्ट हुए तो उसमें डॉक्टर ने बताया इस बहन को कि इनको थायराइड का रोग हो चुका है और वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। डॉक्टर ने ये क्लियरली इनको बोल दिया था कि आप बेबी का सोचना भी मत, अगर प्रेगनेंसी हो भी गई तो थायराइड के कारण ये काफ़ी रिस्की हो सकती है, इसका बुरा असर आपके ऊपर, बच्चे के ऊपर पड़ सकता है। फिर जब पूरा बॉडी का चेकअप हुआ तो उसमें पता चला कि इनकी रीढ़ की हड्डी के पास लेफ्ट साइड के ऊपर बहुत ज़्यादा मांस बढ़ चुका है। जब चेक किया तो डॉक्टर ने बताया कि इनको हर्निया का रोग भी साथ में हो चुका है और इन बीमारियों का लगातार जब इलाज चलता रहा, इंजेक्शन लगवाते रहे, लेकिन रिकवरी 1% भी नज़र नहीं आ रही थी और इस बीमारी के कारण इनका पूरी तरह से काम करना, उठना बैठना, चलना फिरना, यहाँ तक कि सांस लेना, बोलना तक भी इनका बंद हो चुका था। वो बीमारी का इतना बुरा असर इनके ऊपर पड़ा। और अपोस्टल जी उसके बाद जब ये आखिर इटली के एक डॉक्टर के पास गए ऑपरेशन करवाने के लिए, जिसने बोल दिया था, और ये सुनकर ये इतना ज़्यादा डर गए थे कि मैं ऑपरेशन करवाऊंगी तो कहीं मेरी बीमारी और ना बढ़ जाए। फिर 2017 में इनकी सिस्टर इन लॉ है, वही इनके साथ रहते हैं, वो जब अंकुरराम मिनिस्ट्री की चर्च की मीटिंग देख रहे थे, इन्होंने उनकी तरफ देख के मीटिंग को अटेंड करना शुरू किया, गवाहियों को सुना तो इनका फेथ बढ़ने लगा। 2019 में अपोस्टल जी ये इंडिया वापस आए। आपने लिखा है कि आप अपने घर का जो रेगुलर जो आपकी लाइफ थी वो बिल्कुल खत्म हो गई थी। आप झुक नहीं पाते थे, चल नहीं पाते थे, पेन्स रहती थी। क्या होता था आपकी लाइफ के ऊपर इफेक्ट क्या था इस चीज का? पापा, मेरी बेटी 3.5 साल की थी उस वक्त। तो मैं उसे भी उठा नहीं सकती थी, तो मैं ऐसे दीवारों को पकड़ के मैं बाथरूम वगैरह जाती थी। इटली में, और जो आपका इलाज कर रहे थे वो सारे इटालियन डॉक्टर, अच्छे डॉक्टर, बड़े डॉक्टर्स थे वो सभी। और पहले ये शुरू कहाँ से हुआ? कौन सी बीमारी का आपको थायराइड का मालूम हुआ? थायराइड पहले था, उसके बाद हर्निया हुई, बैक प्रॉब्लम हुई। जी जी। क्या फर्क, टोटल कैसी बॉडी हो गई थी आपकी? क्या आपकी रेगुलर लाइफ थी? थायराइड का तो इतना नहीं था, लेकिन जो हर्निया की प्रॉब्लम थी उसकी वजह से मुझे बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी। जी, मैं पूरी तरह जैसे बेड पे ही थी और घर का कोई काम भी नहीं कर सकती थी, चलने फिरने में मुझे बहुत प्रॉब्लम थी। तो डॉक्टर ने बोला था इटली में ऐसा भी नहीं है कि पड़ोसी को बुला के हेल्प ले ली। जी जी। वहाँ कोई हेल्प नहीं ऐसे करता कोई भी। जी। तो डिफिकल्ट लाइफ हो गई थी आपकी बहुत ज्यादा। और आपके एक रिलेटिव थे जो चर्च के साथ जुड़े हुए थे। जी जी, मेरी सिस्टर ऑन लॉ है ना उधर ही, तो वो आप अंकुरराम मिनिस्ट्री की मीटिंग को फॉलो किया करते थे, तो हमने भी उनके साथ देखना शुरू किया तो हमारा फेथ बढ़ा। फिर क्या हुआ, कैसे बदलाव शुरू हुआ आपकी तो लाइफ? फिर उसके बाद हम 2018 में मेरे प्रॉब्लम स्टार्ट हुई और 2019 में हम इंडिया में आए थे। तो फिर हम आपसे मिले, तो आपसे जब मिले तो आपने बोला कि कल आपका ले हैंड होगा। मैंने आपको प्रॉब्लम बताई तो आपने बोला डोंट वेरी। तो फिर आपने मुझे ऑयल दिया था, अनॉइंटिंग ऑयल की 30 बॉटल्स दी थी, छोटी वाली। वो इनका ले हैंड हो रहा, हम देखेंगे स्क्रीन के ऊपर। रक्षा करे यीशु मेरा गणी है। ऑयल दिया, हैंकी दिया और आप पर ले हैंड हुआ अगले दिन। जी जी। तो मेरी हीलिंग उसी दिन से स्टार्ट हो गई थी। आपको कैसे पता आपकी हीलिंग स्टार्ट हो गई? क्योंकि मेरी बॉडी इतनी हल्की हो गई कि मैंने अपने बच्चे को खुद उठा के लेके गई इधर से। तो और आपने जो इटली में आपका इलाज चला वो कौन सा हॉस्पिटल था, कहाँ पे है वो? इटली ट्रेंतो में है, सांता क्यारा। सांता क्यारा बड़ा हॉस्पिटल है। आप वहाँ पे अपना इलाज करवा रहे थे थायराइड का, क्योंकि बेबी प्लान कर रहे तो नहीं हो रहा था। जी जी। तो थायराइड बहुत हाई था, डॉक्टर ने कहा बेबी प्लान मत करो नहीं तो रिस्की होगा। जी जी। उसके साथ साथ हर्निया हुई, बैक प्रॉब्लम हुई, जी। आपने रेगुलर काम करना चलना आपके लिए मुश्किल हो गया, सब कुछ डिफिकल्ट हो गया। जी जी। आपकी बहन जानती थी, सिस्टर इन लॉ जी, उसकी वजह से आप 2019 में यहाँ पे आए, आपसे मिला गया, अनॉइंटेड ऑयल हैंकी देकर आप पर ले हैंड प्रेयर हुई। जी यस पापा। जब आप पर प्रेयर हुई आपने कहा कि आपको महसूस हुआ कि आप हल्की हो गई, जी। आपकी हीलिंग शुरू हो गई। यस पापा। क्या वो जोश था एकदम से, जोश में आपको लगा कि रियली कोई बदलाव हुआ? जी नहीं पापा, मेरे को तो याद भी नहीं रहा कि मुझे ये प्रॉब्लम है। एक दिन इंडिया से मेरी किसी फ्रेंड ने मुझे फोन किया, कहती तेरी वो प्रॉब्लम कैसी है,
जो तेरे कमर में प्रॉब्लम थी। मैंने कहा मुझे तो उसका याद भी नहीं है कि मुझे कोई प्रॉब्लम थी। तो उस दिन से लेके क्योंकि आज बहुत तक- से लोगों को ऐसा लगता है कि शायद ये जोश जोश में ही व्यक्ति खड़ा हो गया। मैं आपको बता रहा हूं, जब किसी आदमी को दिक्कत होती है ना, उससे मालूम होता है सिर्फ कि प्रभु ने उसकी लाइफ में कैसे स्पर्श किया है। मैंने बहुत बार अपनी लाइफ में यह स्पर्श पाया है प्रभु से, और उनमें से आधा टाइम मैंने टीवी के माध्यम से भी पाया है। क्योंकि उस समय पंजाब में ऐसा नहीं था कि बहुत सारी अनॉइंटेड चर्चेस थी तो आप चले जाओ, तो ऐसा नहीं था। तो हमें ढूंढना पड़ता था कहां से हम सामर्थ्य प्रार्थना को रिसीव करें, और मैंने प्रभु के स्पर्श को पाया। अब जिसने पाया उसी को पता है। जब आप यहां पे आई उससे पहले आप चल नहीं सकती थी, प्रॉपरली अपनी दीवार का सहारा लेके चलती थी, जी। बेबी को नहीं उठा सकती थी। नहीं। जो बेबी अभी आपके हस्बैंड ने उठाया हुआ है उसकी बात आप कर रहे हो। उससे बड़ी है। ओके, एक है। जब आपके ले हैंड हुआ, आप फिर से बताओ क्या फील हुआ आपको? मुझे हल्का महसूस हुआ उसके बाद। जब आपको हल्का, एक है फीलिंग हल्की महसूस हुई, लेकिन फिजिकली क्या फर्क पड़ा आपको? उसके बाद आपने बेबी उठा लिया। उसके बाद मैं अपने नॉर्मल काम करने लगी और हम 3 दिन बाद हम वापस चले गए। ओके, आप 3 दिन बाद, यानी किस महीने आप आए थे? हम आए तो जून में थे, लेकिन मेरा ले हैंड सितंबर में हुआ था। ओके, सितंबर, फिर सितंबर तक आप यहीं रहे? जी जी। ओके, सितंबर जब आपका ले हैंड हुआ, उसके बाद जब आप वापस चले गए तो क्या हुआ? मैंने इधर ही अपना टेस्ट भी किया तो मेरा प्रेगनेंसी टेस्ट भी पॉजिटिव था। अब समझ आ गई होगी आपको। वो प्रेगनेंसी जो आप सालों से कंसीव करना चाहते थे नहीं हो रही थी बिकॉज ऑफ थायराइड, यस हाई थायराइड। यस पापा। डॉक्टर ने कहा था मत करना, लेकिन उसके बाद आपको दिक्कत हुई पीठ की, जिसकी वजह से आपको यहां आना पड़ा। यस। आपने वेट की ले हैंड की इतनी देर, क्योंकि जून से आप आए, अगस्त, सितंबर, जून, जुलाई, अगस्त। नहीं पापा, मेरी बेटी स्कूल जाती थी ना, तो मुझे उसकी वजह से जून में आना पड़ा था। ओके, आप जून में आए, सितंबर आपका ले हैंड हुआ। जी। आपको ऑयल दिया, हैंकी दिया, जी। आप ले हैंड करा के तीसरे दिन चले गए। यस। सिर्फ आपके शरीर में पीठ की और हर्निया की और थायराइड की हीलिंग ही नहीं हुई, यस ये इस बात का प्रूफ था कि जब परमेश्वर ने आपको छुआ, उसने कंप्लीट छुआ है। यस। आपकी प्रेगनेंसी भी पॉजिटिव निकली। यस पापा। और क्या हुआ फिर आपके? उसके बाद प्रभु ने मुझे बेटी से ब्लेस किया। अभी आपके पास परिवार कंप्लीट, हम दो, नहीं। हमारे दो। नहीं Oh, पापा, उसके Jesus. बाद मुझे प्रभु ने बेटे से भी ब्लेस किया है। ओके, उसके बाद फिर कुछ हुआ लगता है आपके? यस। क्या हुआ उसके बाद, स्टोरी क्या है? पापा उसके बाद मेरी बेटी, हम अपनी फैमिली में खुश थे, लेकिन हमारी जो बड़ी बेटी थी ना, जब हम मीटिंग देते थे तो वो बोलती थी कि मुझे भी जर्मिया जैसा भाई चाहिए, तो आप क्यों नहीं हमें ला के दे सकते? तो मैं उसे कहती थी कि आप यीशु पापा से मांगो। तो मैं जब 2022 में हम आए तो हमारा ले हैंड हुआ और मम्मा ने हमारा ले हैंड किया। वो ले हैंड को है, वीडियो देखेंगे उसकी वीडियो को। तू आने वाला है, कुप्पी में तेल भर कर रखना, ख्वाबों की नींद में ना सो। ओके, क्या हुआ उसके बाद? जब सितंबर 2022 पर आप पर ले हैंड हुआ। जी जी, सितंबर में मेरा ले हैंड हुआ और हम उसके भी 1 हफ्ते बाद चले गए, और अक्टूबर को मैंने जब चेक किया तो मैं प्रेग्नेंट थी, और प्रभु ने मुझे सेफ रखा और मुझे बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया, और हमने इसका नाम भी यिर्मयाह रखा है। मेरा यीशु बचाने वाला जितनी जितनी ताकत है, तारीफ कर दो खुदा पर। हालेलुया! 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 ऐसे मिरेकल कोई दुनिया का आदमी अब इनको बोल नहीं सकता, किसी की हैसियत नहीं कि यीशु मसीह को मत मानो। कोई बोल सकता है? ऐसे स्पर्श लेने के बाद कि आप अपने घर के काम नहीं कर पा रहे हैं, और सिचुएशन कहां से शुरू होती कि थायराइड बढ़ जाता है और डॉक्टर बोलता है प्रेगनेंसी पॉसिबल नहीं, अगर होगी तो हाई रिस्क है, मत करो। पीठ की प्रॉब्लम शुरू होती, हर्निया स्टार्ट होता है, बच्चे को उठा नहीं पाती, आती है ले हैंड होता है, सामर्थ फील होती। अच्छा, हो सकता है जोश जोश में फील हो रहा हो कुछ,
लेकिन बेबी को उठा रही है, सब रेगुलर काम कर रही है, और सेम अगले मंथ प्रेगनेंसी, सेकंड बेबी, थायराइड नॉर्मल, सब कुछ नॉर्मल। थर्ड टाइम फिर आते हैं, फिर ले हैंड होता है। लोग सोचते होंगे पता नहीं क्या करने जाते हैं इंडिया, पता नहीं कौन सा डॉक्टर बैठे है वहां पे, कौन सी दवाई खा के आते हैं कि जो चाहते हैं वही ले लेते हैं। है तो डॉक्टर ही हमारा, लेकिन सबसे बड़ा डॉक्टर जीसस, सबसे बड़ा। आप समझ पा रहे हैं टेस्टिमनीज को? ओनली बिलीव। अगर आप विश्वास करें तो सब कुछ हो सकता है। 3 साल एक कपल चर्च आता रहा क्योंकि फैलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक थी, बेबी नहीं हो रहा था। जब एक दिन बीमारी हो गई, सूखा पड़ना शुरू हो गया, पेट की दिक्कत हो गई, डॉक्टर ने टेस्ट किया तो HIV। तेरे को है तो तेरे हस्बैंड को भी होगी, हस्बैंड को बुलाया, HIV। अब तो बेबी के बारे में सोचना मत, तुम करोगे उसको भी HIV निकलेगा। 3 साल चर्च आते रहे बिना चमत्कार के, सुनते रहे टेस्टिमनीज को। प्रेगनेंसी हुई, टेस्ट हुए, तीनों नॉर्मल, कोई HIV नहीं, फैलोपियन ट्यूब ओपन हो गई। क्या हो गया ऐसा? जो अविश्वासी होते हैं ना, उनके सामने भी अगर यीशु मसीह आ जाए वो तब भी यकीन नहीं करेंगे। थोमा कहता मैं उसके हाथ में जब तक उंगली नहीं डाल लूंगा यकीन नहीं करूंगा। एक ऐसी ग्रेस कि जहां आप कैंसर और एड्स, जो जिनका नाम सुन के लोग डर जाते हैं, पैनिक अटैक आने लगते हैं लोगों को कि मुझे ये बीमारी तो नहीं है। कैंसर का मतलब मौत, HIV का मतलब मौत हो गया लोगों के लिए, लेकिन परमेश्वर एक फूंक में उन्हें उड़ा सकता है आपकी लाइफ से। अपने हाथों को उठाओ उसकी महिमा में।